हेलो दोस्तों, मैं अर्चना योगनारी चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम करेंगे बात ब्रेन स्ट्रोक की, जिसे हिंदी में मस्तिष्क घात या नस का फट जाना या ब्लड का रुक जाना आदि बोलते हैं। ब्रेन स्ट्रोक होता कैसे है? दोस्तों, ये जब हमारे बीपी ज़्यादा हाई हो जाता है और हमारा बीपी ज़्यादा हाई हो जाता है या हमारे ब्लड का हमारे हमारे ब्रेन में ब्लड का फ्लो बहुत ही कम हो जाता है या ऑक्सीजन हमारे ब्रेन में नहीं पहुंच पाती है या बहुत ही कम हो जाती है और हमारे ब्रेन के सेल धीरे-धीरे मरना शुरू हो जाते हैं, तब हमारे होता है ब्रेन स्ट्रोक। दोस्तों, आज ये तो हमने जान लिया और अभी हम आगे वीडियो में जानेंगे दोस्तों कि इसके क्या लक्षण होते हैं और कितने प्रकार का ब्रेन स्ट्रोक होता है और ऐसे कमाल के प्राणायाम जो आप करेंगे अपने लाइफ में करेंगे और उसे अपनाएंगे तो आपका बहुत जल्दी आपका ये प्रॉब्लम आप अपने आप ही इसे खत्म कर सकते हैं और फ्यूचर में इससे आप लड़ने की आपके अंदर शक्ति आ सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये तो हमने जाना कि ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है। अभी हम जानते हैं ब्रेन स्ट्रोक कितने प्रकार के होते हैं। ब्रेन स्ट्रोक दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है इस्केमिक स्ट्रोक, जो कि 80% देखने को मिलता है। जब हमारे ब्रेन में किसी एक नस में जब हमारे वेन्स में इसका ब्लड का फ्लो बहुत ही कम हो जाता है और वो इतना ज़्यादा हमारे उसमें पेन होने लगता है या स्ट्रोक हो जाता है, यहाँ पर हमारे ब्रेन में स्ट्रोक हो जाता है, क्लॉट होने लगता है, अ, तब ये स्ट्रोक होता है। ये तब भी जब हमारे ज़्यादा बीपी हाई हो जाएगा या हमारा इसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तब ये स्ट्रोक होने के चांस होते हैं। और दूसरा होता है दोस्तों हेमोरेज स्ट्रोक। ये 20% ही होता है। लेकिन ये जब हमारी एक नस में जब हमारे ब्रेन की एक नस फट जाती है और हमारे पूरे ब्रेन में ब्लड फैल जाता है, तब ये स्ट्रोक होता है। तो और ये क्यों होता है दोस्तों? ये भी हमारे जब ज़्यादा बीपी हाई हो जाता है और तब हमारे ये ज़्यादा बीपी हाई हो जाने की वजह से और हमारे शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तब ये होता है। दोस्तों, इसके कुछ लक्षण होते हैं जिससे हमें पहचान सकते हैं कि हमारे ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। जैसे हमारा एक तरफ का फेस ऐसे लटक जाता है, तब ये होने का चांस रहता है या हमारी आँखों के सामने धुंधला नज़र आने लगता है और हमारे आँखों की पुतलियाँ इधर-उधर होने लगती हैं, तब ये ब्रेन स्ट्रोक का लक्षण एक ये स्ट्रोक का लक्षण होता है। या हमारा शरीर हमारा काम नहीं करता, काँपने लगता है, तब स्ट्रोक होने का ये एक लक्षण ये होता है। और या हमारा माइंड ही काम करना बंद देता है और बहुत तेज़ हमारे सर में दर्द होता है। ये एक इमरजेंसी होती है दोस्तों, जब अगर आपको ये इसमें से लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना है, बिल्कुल भी वेट नहीं करना है दोस्तों आपको। क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक प्रॉब्लम होती है। लेकिन दोस्तों, मैं ऐसे प्राणायाम लेके आई हूँ, अगर आप ये डेली बेसिस पे आप करेंगे तो आप फ्यूचर में आने वाले इस ब्रेन स्ट्रोक को आप लड़ सकते हैं, आप इसे खत्म खत्म कर सकते हैं, ये आपके पास आएगा ही नहीं अगर आप ये प्राणायाम करेंगे। दोस्तों, ये प्राणायाम में बहुत ताकत है, हमें बहुत ही ईज़ी लगते हैं, लेकिन ये हमारे अंदर हमें इतना मजबूत बना देंगे कि हम अब इस रोग को अब आने से आएगा ही नहीं और हम इसे खत्म कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, मैं आपको ये प्राणायाम बता देती हूँ। पहला प्राणायाम है दोस्तों अनुलोम-विलोम, जो कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ। बहुत ही ताकतवर प्राणायाम है दोस्तों। इससे एक स्ट्रोक की प्रॉब्लम नहीं, ये हमारे बॉडी को इतना मजबूत कर देगा, हम किसी भी रोग से लड़ सकते हैं दोस्तों। तो इसे करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले तो हम अपनी कमर और गर्दन सीधी रखेंगे और सिंपल स्ट्रोक से मैं आपको बता देती हूँ। बहुत से मेरे सब्सक्राइबर हैं, बोलते हैं कि हमें नहीं होता है, तो इसलिए मैं अपनी वीडियो आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बोल के और उसे आपको बताती हूँ और ये मैं और अपना प्राणायाम या योगा है वो भी सिंपल तरीके से मैं आपको बताती हूँ। तो आइए करना कैसे है दोस्तों, पहले अब आप एक ऐसे मुद्रा बना लेंगे, अपनी फर्स्ट फिंगर को अपने अंगूठे के नीचे इस तरह लगा लेंगे और बाकी 2 जो फिंगर हैं इन्हें बंद कर लेंगे और मिडिल और अंगूठे को रखेंगे और इससे ये जब भी हम प्राणायाम करेंगे अनुलोम तो उसे लेफ्ट से ही शुरू करना है। ये आपको याद रखना है, लेफ्ट से ही शुरू करना है। अभी आप क्या करेंगे, इस फिंगर से आप दोस्तों अपनी राइट नोस्ट्रिल को बंद कर लेंगे
और यहाँ पर एक लंबी गहरी ब्रीथ भरेंगे, जो मैं आपको करके बताती हूँ। आप मेरे साथ कीजिए। अब अंगूठे से आप इसे बंद करेंगे और राइट से छोड़ेंगे। एक बार और बताऊंगी। तो ये था अनुलोम विलोम। इसे एक बार मैं बता देती हूँ कैसे किया था मैंने इसको। आप हम पहले राइट नोस्ट्रिल को अपनी फिंगर से ये बंद कर देंगे और फिर एक लंबी गहरी ब्रीथ हम भरेंगे और फिर अंगूठे से लेफ्ट को नोस्ट्रिल को बंद करेंगे और जो हमने एक लंबी गहरी ब्रीथ उसे धीरे धीरे आप छोड़ेंगे, आप राइट नोस्ट्रिल से। और कोई भी जल्दबाजी नहीं करेंगे ये प्राणायाम करने में कि जैसे ये हम ऐसे नहीं करेंगे। जिन लोगों का बीपी हाई होता है ना, वो तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे इसे इस तरह। आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको इसे धीरे-धीरे करना है। जितना लंबी गहरी ब्रीथ करेंगे, उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। आप बस आपको ये याद रखना है, ये आप लेफ्ट से शुरू करेंगे और राइट से छोड़ेंगे। जहाँ आपने छोड़ा है, वहीं पे वापस आपको ब्रीथ भरना है और फिर आपको अब लेफ्ट से छोड़ना है। तो ये था दोस्तों अनुलोम विलोम प्राणायाम। अभी हम चलते हैं अपने दूसरे प्राणायाम की तरफ, उसे बोलते हैं दोस्तों शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम करना कैसे होता है, हम अपनी जीभ को बाहर निकालेंगे और उसे ऐसे फोल्ड कर लेंगे एक स्ट्रो। जी हाँ, जैसे हम छोटे बच्चे आपने देखा होगा स्ट्रो के सहारे, बड़े लोग भी जैसे जूस वगैरह पीते हैं स्ट्रो से, इस तरह ही आपको अपनी टंग को बाहर निकाल के स्ट्रोक की तरह बनाना है और जैसे जूस पीते हैं हम अंदर की तरफ, इस तरह ही आपको अपनी ब्रीथ को खींचना है और धीरे जितना आप खींच सकते हो अच्छे से एकदम पूरा अच्छे से खींचना है और फिर आप दोनों और नोस्ट्रिल से उसे धीरे धीरे आप उसे छोड़ देंगे। तो आइए करते हैं। अब आप मेरे साथ कीजिए। अपनी टंग निकालेंगे और उसे इस तरह फोल्ड कर लेंगे अब, और अब ब्रीथ को हम अंदर की तरफ खींचेंगे। ये था शीतली प्राणायाम। इसमें किया क्या था मैं एक बार और बताती हूँ। हमने अपनी टंग को बाहर निकाला था और फिर अब उसी उससे जिससे स्ट्रो से हम अंदर को पानी को खींचते हैं, कुछ जूस को खींचते हैं, उस तरह ही आपको अपनी हवा को यानी वायु को अंदर की तरफ ऐसे खींचना है और फिर अपनी टंग को अंदर फोल्ड कर लेंगे और मुंह बंद कर लेंगे और नाक से आप उसे धीरे धीरे छोड़ लेंगे। देखना तो एक माइंड में हमारे अंदर यहाँ कंठ में बहुत ही अच्छी एक ठंडक हमें मिलती है। बहुत अच्छा आपको फील होगा। ये बहुत सारी बीमारियों को मैं खत्म करता है, वो मैं आपको बताऊंगी आगे भी। ऐसे मैं ये प्राणायाम बताऊंगी आपको इससे क्या क्या, इससे इस प्राणायाम से क्या क्या लाभ होते हैं। और अभी हम चलते हैं दोस्तों अपने तीसरे प्राणायाम के, भ्रामरी प्राणायाम, जो बहुत ही हमारे माइंड के लिए बहुत ही अच्छा है दोस्तों। अगर आप इसमें से तीनों प्राणायाम नहीं कर सकते हैं तो आप एक एक प्राणायाम ये तो जरूर ही करना, भ्रामरी प्राणायाम, जो हमारे माइंड को बहुत ही अच्छा रखता है, ब्लड को फ्लो को हमारे को बनाए रखता है, हमारे अंदर ऑक्सीजन बनाता है हमारे अंदर, और बहुत ही एक शांति प्रदान करता है और हमारे इन अंदर इतना हमें स्ट्रोंग बना देगा ना दोस्तों कि हम किसी भी बीमारी से, अंदरूनी किसी भी बीमारी से हम लड़ सकते हैं। तो आइए दोस्तों करना कैसे है मैं आपको ये बता देती हूँ। अपने दोनों अंगूठों को अपने कान के अंदर रखेंगे, प्रेशर नहीं डालना है, ये याद रखना है आपको। प्रेशर नहीं डालेंगे, अपनी दोनों फिंगर अपनी आँख पे रख लेंगे और अपनी अपनी अनामिका ये जो फिंगर है इसे अपनी अपर लिप्स से और ये जो मिडिल लिटिल फिंगर है उसे अपनी चिन पर रख लेंगे। तो अभी हम ब्रीथ भरेंगे नाक से और एक बोहरे की तरह आपको गुंजन करनी है।
तो ये था भ्रामरी प्राणायाम, इसे आप करके देखना दोस्तों, मैंने सिर्फ 2 बार किया है। इतनी अच्छी आपको एकदम शांति मिलेगी और बहुत और जब आप ये कान बंद कर लेंगे तो आप ऐसा हो जाएगा कि आप सब दीन दुनिया से दूर हैं और आप एक बहुत अच्छी शांति की जगह पे हैं। बहुत अच्छा फ़ील होगा दोस्तों, इससे आपका माइंड का में ब्लड का फ्लो बहुत अच्छा हो जाएगा, आपकी सोचने की शक्ति बढ़ेगी, माइंड बहुत शार्प हो जाता है दोस्तों, आप ये करके देखना आप एक बार। लेकिन दोस्तों अब अगर आप ये इस खतरनाक बीमारी से आप लड़ना चाहते हैं, इससे आपके फ्यूचर में ये बीमारी ना ही आए, तो इसलिए आप दोस्तों ये प्राणायाम को आपको करना होगा। आप ये अपने डेली रूटीन में डाल लीजिए और तो कुछ नहीं करते, कम से कम एक प्राणायाम को तो आप अपने इसमें डेली रूटीन में डाल सकते हैं और आप इसे करके देखना दोस्तों। अगर ना लाभ मिले तो आप बोलना, देखना आप ज़रूर बोलेंगे, इससे हम अंदरूनी शक्ति हमारी बहुत अच्छी हो जाएगी। आप मुझे दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको इस प्राणायाम को करके कैसा लगा। अ, बस और आपकी ये और मैं बता देती हूँ कि ये आपकी मर्ज़ी है, आप आँख बंद करके करते हैं या आँख खोल के करते हैं। लेकिन आँख बंद करके ही करेंगे आप सारे प्राणायाम को, तो आपको एक बहुत अच्छा सुकून मिलेगा और एक बहुत अच्छा शांति प्रदान होगी। आप इसे किसी भी अच्छी एक शांत जगह पे बैठ के आप इस प्राणायाम को करना और और कोई जल्दबाज़ी नहीं करना दोस्तों प्राणायाम करने में, सिर्फ़ धीरे-धीरे करना। और आप सबको पता ही है कि हमें अंदर से ये जो लोग करते हैं ना, वो लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि हमें ये कितना स्ट्रॉन्ग बना देंगे अंदर से। तो दोस्तों मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और कैसी लगती हैं आपको? और आप ये योगा करते हैं? कौन-कौन ऐसे लोग हैं जो योगा डेली करते हैं? तो योग कीजिए दोस्तों, स्वस्थ रहिए। और जिन लोगों ने मुझे जॉइन नहीं किया है, तो प्लीज़ मुझे बेल आइकन के साथ जॉइन करना। और जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है और जो लोग इससे बचना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप ये मेरी वीडियो को शेयर भी कीजिए। भगवान सब मैं चाहती हूँ कि सब स्वस्थ रहें और योग करें और स्वस्थ रहें। आगे किसी भी रोग पे अगर आप वीडियो चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट करके। मैं आपको इस पर उसके ऊपर आपकी वीडियो ज़रूर बना के दूँगी। तो नमस्कार दोस्तों।